सीजीपीएससी एग्जाम, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी जगहों पर छत्तीसगढ़ राज्य विशेष से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी में प्रीलिम्स में इसका बहुत बड़ा वेटेज है, मेंस में इसका बहुत बड़ा वेटेज है। इसके अलावा जितनी भी छत्तीसगढ़ की परीक्षाएं, चाहे वो सीजीपीएससी एग्जाम के द्वारा ली जाती हों, सीजीपीएससी आयोग के द्वारा ली जाती हों, या सीजी व्यापम के द्वारा, या छत्तीसगढ़ की अन्य सभी परीक्षाएं। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हम पूरा सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस ओरिएंटेड होकर के सुगढ़ छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं मैप के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, तथ्यात्मक भी बताऊंगा, जहां पे एनालिसिस है। प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पूरा प्रोग्राम आपका शुरू होने जा रहा है। बढ़िया से पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा जनरली बता देता हूं और आज के सेशन में ही हम चीजों को शुरू करेंगे। आज हम पूरा टेबल ऑफ कंटेंट समझेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या पूरा सिलेबस का हिस्सा है आपको, और जो भी पढ़ाया जाएगा साथ साथ उसकी आपको पीडीएफ भी हम अवेलेबल कराएंगे। बैच के अंदर आपको पीडीएफ भी देंगे, तो आपकी एक कंप्रिहेंसिव क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के उन विशिष्ट राज्यों में से एक है जिसकी कुछ पहचान है, और ये पहचान केवल प्रशासनिक नहीं है, केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं है, एक समृद्ध ऐतिहासिक चेतना के रूप में है, जनजातीय सभ्यता के रूप में है, लोक संस्कृति के रूप पर है, प्राकृतिक संसाधनों के तौर पे है, सामाजिक विविधता के रूप में है। प्राचीन काल से दंडकारण्य हो या दक्षिण कौशल कहा जाता था, इसको कौशल राज्य कहा जाता था, इसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक इकाइयों का केंद्र रहा है। नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक होकर के एक नया राज्य बना है। छत्तीसगढ़ बहुत ही कम समय में आप देखिए स्वतंत्र प्रशासनिक पहचान स्थापित कर चुका है और भारत के कई ऐसे राज्यों में आ चुका है जो कि इस समय विकसित क्षेत्र के तौर पर डेवलप हो रहे हैं। नक्सलवाद पूरी तरीके से राज्य से अब समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में इसका सबसे ज्यादा महत्व है, सबसे ज्यादा प्रश्न लगातार हर साल इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। और प्रश्न केवल तथ्यात्मक नहीं आ रहे हैं, विश्लेषण, तुलनात्मक, समकालीन तथ्य भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ को केवल याद करने विषय के रूप में आपको नहीं देखना है, उसे पढ़ने के साथ समझना है, जोड़ना सीखना है, लागू करना सीखना है। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष की एक संपूर्ण तैयारी मैं आप सभी को करवाने के लिए एक नया शुभारंभ कर रहा हूं। हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का एक नया कोर्स ला रहे हैं, नई क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें सब कुछ पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष की व्यवस्था के सब्जेक्ट को लेकर बच्चे बहुत परेशान और चिंतित रहते हैं, अब नहीं होना है आपको। मैप बेस्ड आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ लेकर के चलूंगा। तो क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको टीओसी बता देता हूं। हम क्या क्या चीजें लेकर चलेंगे, हमारा शुभारंभ कैसे करेंगे, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, एक एक करके यहाँ पर देखते जाइएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 बताता जाऊंगा यहाँ पर, और ये पीडीएफ आपको बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा मैं आपको पीडीएफ भी देता चलूंगा साथ साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ का राजनीतिक मानचित्रण। राजनीतिक मानचित्रण, प्रशासनिक विभाजन, यहां से हमारी शुरुआत होगी। ठीक है, यहां से हम देखेंगे, आप लोग देखते जाइएगा आराम से। अब हम बहुत समग्रता से पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक मानचित्रण, जिले कितने हैं, मंडल कितने हैं। मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है कि आपको पहले प्रशासनिक नक्शा रटवा दूं, याद करा दूं। ठीक है, आपके दिमाग में जितने भी छत्तीसगढ़ के संभाग हैं, कितने भी जिले हैं, 5 संभाग और 33 जिले को आप ऐसे रट जाएं। आपसे जैसे मैं कोई भी संभाग कहूं, कौन सा कहां, बिलासपुर संभाग की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत 8 जिले आ जाने चाहिए। बिलासपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, मुंगेली है, रायगढ़ है ना, गौरेला पेड्रा है, शक्ति है, सारंगढ़ है, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। यदि मैं आपसे रायपुर संभाग कहूं, तुरंत आपको रायपुर संभाग दिखना चाहिए कि कहां पर अवस्थित है। 5 जिले दिमाग में तुरंत आने चाहिए, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। दुर्ग संभाग जैसे आपके दिमाग में 7 जिले आ जाने चाहिए, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम या कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़ या मोहला मानपुर, ये सारे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बस्तर संभाग के 7 जिले आपके दिमाग में है ना, बस्तर, जगदलपुर वाला क्षेत्र, दंतेवाड़ा जिसे दक्षिण बस्तर हो गया, कांकेर उत्तर बस्तर हो गया, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, ये सब आने चाहिए। सरगुजा संभाग आपको मैंने बोला 6 जिले आ जाने चाहिए। सरगुजा, अंबिकापुर वाला क्षेत्र, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिसको हम बलरामपुर रामानुजगंज कहते हैं, जसपुर,
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ये सब आपके दिमाग में, जब आपके दिमाग में इस तरीके से छप जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, सब कुछ यहाँ पे बहुत चीजें पढ़ाऊंगा, कैसे राजनीतिक मानचित्र है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक जितने भी जिले हैं, भौगोलिक स्थान है, जिलों का नाम, मुख्यालय, गठन, संभागीय व्यवस्था का विकास, प्रत्येक संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, जिलों व संभागों की भूमिका, हर चीज आप पढ़ोगे यहाँ पे, है ना। आप समझोगे जब 1 नवंबर सन 2000 को राज्य बना था तब टोटल सिर्फ 3 संभाग थे, 16 जिले थे। समय के साथ साथ प्रशासनिक सुगमता के लिए नए संभाग, नए जिले आपके बनते चले गए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का फिर एक भौगोलिक मानचित्रण भी देखेंगे, नदियां, पठार, वन क्षेत्र, है ना। हम सांस्कृतिक मानचित्रण भी देखेंगे, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा जाता है, छत्तीसगढ़ की का सामान्य परिचय, राजनीतिक पहचान के तौर पे, भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दक्षिण कोसल से लेकर आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य तक इसको समझेंगे, सांस्कृतिक विविधता, लोक जीवन, ठीक है, राज्य विशेष अध्ययन पर प्रशासनिक महत्व समझेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, पृथक राज्य आंदोलन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख आंदोलन, नेता कौन रहे, संगठन कौन सा रहा, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 को पढ़ेंगे, कैसे मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को संवैधानिक प्रक्रिया क्या थी, राज्य निर्माण, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण कैसे हुआ, प्राचीन औपनिवेशिक काल के जिले, सन 2000 के बाद जिलों का पुनर्गठन, नवीन जिलों का गठन, उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, इस पे प्रॉपर कंटेंट आपको पूरी पीडीएफ के साथ दूंगा। छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ शब्द की ऐतिहासिक व्याख्या, पौराणिक मान्यताएं, भाषाई दृष्टिकोण, विभिन्न विद्वानों के मत, प्रशासनिक इकाइयां, संभागीय व्यवस्था, जिला प्रशासन की व्यवस्था, है ना, कितनी तहसील, कितने विकासखंड, कितने नगर निकाय, कितने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, प्रशासनिक कार्यों का वितरण, ये सब पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। जिलों का तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन भी करेंगे, जिलों की आकृति, क्षेत्रफल, जनसंख्या वितरण, भौगोलिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति, अक्षांश देशांतर, कुल क्षेत्रफल, भारत में अवस्थित रणनीतिक महत्व क्या है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की किन राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं, आंतरिक प्रशासनिक सीमाएं कैसी हैं, सीमाओं का आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव कैसा है, कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह क्या है, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राजभाषा, राजगीत, राजध्वज, ये सब देखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम घटनाएं, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम महिला अधिकारी, प्रथम पुरस्कार, ये सब परीक्षा उपयोगी सूची देखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना, भौमिकी को देखेंगे, भूगार्भिक, कौन कौन सी चट्टानें, कौन कौन सा शैल समूह पाया जाता है। थोड़ा मैं यहाँ पे स्पीड पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। बाद में पीडीएफ आपको बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ये सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, खनिज निर्माण से क्या संबंध है, मृदाओं के बारे में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार का वितरण क्षेत्र है, कृषि में क्या योगदान है, मृदा संरक्षण कैसा है, भौतिक विभाग और स्थलाकृतियों के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जसपुर समरी पाट प्रदेश क्या है, पूर्व बघेलखंड का पठार क्षेत्र क्या है, महानदीवेशन, दंडकारण्य, तुलनात्मक विश्लेषण, सबका भौतिक विभाजन देखेंगे। इसके बाद जल विज्ञान, जलवायु और सिंचाई, नदी प्रणाली, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, है ना, ब्राह्मणी नदी प्रणाली, सारी नर्मदा नदी प्रणाली कौन किससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ है, भ्रगुंडा है, पर्यटन और भौगोलिक महत्व, बहुत सारे बांध बने हुए हैं यहाँ पे, प्रमुख बांध देखेंगे, जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, ये सब देखेंगे। जलवायु में जलवायु के क्या प्रकार है, ऋतु चक्र क्या है, तापमान, वर्षा क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। सिंचाई व्यवस्था देखेंगे, परंपरागत क्या क्या पद्धतियां हैं, आधुनिक योजनाएं क्या है, सिंचाई कवरेज क्या है ना। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और वानिकी के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं छत्तीसगढ़ की, उत्पादकता क्या है, बागवानी क्या है, पशुधन विकास क्या है, मत्स्य पालन, कृषि विपणन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषिगत योजना, ये सब पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे, वन क्षेत्र का वर्गीकरण, वन प्रशासन, राष्ट्रीय उद्यान और ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना। अभ्यारण्य, औषधीय वनस्पति। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, खनिज संपदा, कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा, डोलेमाइट, औद्योगिक विकास केंद्र बहुत सारे हैं जिसमें हम CSIDC को देखेंगे, SEZ को देखेंगे, औद्योगिक क्लस्टर कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ के,
परिवहन व्यवस्था क्या है, सड़क नेटवर्क कैसा है, रेल नेटवर्क कैसा है, हवाई अड्डे और उड़ान योजना किस तरीके से क्रियान्वित है, सामाजिक और क्षेत्रीय विकास, शिक्षा व्यवस्था, साक्षरता दर, शैक्षणिक योग्यता, नई शिक्षा नीति, ऊर्जा संसाधन, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। इसको लेकर पूरा एक नया बैच आ रहा है जो छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य विशेष की क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही जो हमारा कौशल बैच है वहां पर सारी नई क्लासेस फाउंडेशन बैच की मैं आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूं। आइए जुड़िए, पढ़िए, समग्रता से देखते हैं। जनजातियां, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, कोरबन जनजाति, उराव जनजाति, हल्बा, कमार जनजाति, सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति, ये सब चीजें देखेंगे। संस्कृति, लोक जीवन, परंपराएं देखेंगे। लोक कला क्या है, संस्कृति क्या है छत्तीसगढ़ की, लोकगीत, लोक नाटक, लोक नृत्य, लोक गाथाएं, आभूषण, व्यंजन, वाद्य, त्योहार, लोक मेला, कलाकार, संस्थान, मीडिया संस्थान देखेंगे, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, समाचार पत्र, डिजिटल मीडिया, राष्ट्रीय पुरस्कार और छत्तीसगढ़ी व्यक्तित्व जितने भी हैं, है ना। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना छत्तीसगढ़ को, अभी बाद में बात करेंगे उनको लेकर के। राज्य अलंकरण पुरस्कार जितने भी मिले हैं, शहीद वीर नारायण, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये सब को लेकर, साहित्य और लोक साहित्य को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, पंडित सुंदरलाल, जितने भी साहित्यकार यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, जनसंख्या और प्रशासन को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और भी मिसलिनियस बहुत सारे मुद्दे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, हर चीज़ आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए एक समग्र शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के हमारी एक नई शुरुआत होने जा रही है, नए सिरे से पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ कौशल बैच में जुड़िए या छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के बैच में जुड़िए। मेरी नई क्लासेज आपको, अपडेटेड क्लासेज आपको मिलने जा रही हैं। ठीक है, एक नया निर्णायक शुभारंभ हमने किया है आप सभी के लिए। मज़ा आ जाएगा, आप लोग को पढ़ के मज़ा आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का निर्णायक शुभारंभ मैंने कर दिया है। ये मेरी योजना है, आप सभी को मज़ा आ जाएगा, बढ़िया से पढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग आने वाले सेशन में छत्तीसगढ़ राज्य विशेष मेरे द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।